Hello my dear kids, good morning. Dear students, as you all know that we have done definition of singular and plural nouns. So what is the definition of singular noun? A singular noun stands for one person, place, animal or thing. यानी कि सिंगुलर नाउन किसके लिए स्टैंड करते हैं? वन पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल और थिंग के लिए. जैसे बॉय, कार, क्लियर, काउ, डॉग, कैट, टेबल, ये सभी आपके क्या है? सिंगुलर नाउन. प्लूरल नाउन, अ प्लूरल नाउन स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अगर एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है, एक से ज्यादा एनिमल्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा थिंग्स की बात हो रही है, तो उसके लिए कौन सा नाउन यूज होगा? आपका प्लूरल नाउन. क्लियर? जैसे आप कैसे चेंज करते हो? जैसे बॉय, बॉयज, यस ना, गर्ल, गर्ल्स, like this, yes ना, knife, knives. clear? so dear kids, यहाँ पे क्या था? boy, एस लग के आपका क्या हो गया? boys, girl, girls, knife, knives. यहाँ पे आपका एस लगा है, लेकिन यहाँ पे एफ ही था, तो यहाँ पे क्या लग गया? VES. तो डियर किड्स, इसके लिए जब आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हो ना, उसके लिए क्या होते हैं? आपके कुछ रूल्स होते हैं. उस रूल्स को यूज करके आप क्या करते हो? सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हो. सो व्हाट विल वी लर्न टुडे डियर किड्स? वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, कि हमने सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करना है. सो उसके लिए व्हाट विल यू डू डियर किड्स? You will open page number 10 from English grammar and we will learn about the formation of plurals. So dear kids, let's learn formation of plurals. We have read the rules to change a singular noun into a plural noun in the previous classes. Means आपने previous class में सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, आपने इसके रूल्स के बारे में पढ़ा है. Let's revise them. Plurals are usually formed by adding s to the singular nouns. Plurals mainly कैसे बनते हैं? सिंगुलर नाउन के बाद s को ऐड करके. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेन, पेन के बाद s लगने के बाद क्या हो गया? ये पेन्स. बुक, बुक्स. स्टूडेंट, स्टूडेंट्स. यस ना? पेन, पेन्स. बुक, बुक्स. स्टूडेंट, स्टूडेंट्स. Usually formed by adding s to the singular nouns, we make plural. Second rule is nouns ending in ch, sh, s, double s, x form their plurals by adding es to the singular nouns. वट इज इन दिस रूल? क्या बताया है इसमें? इसमें बताया है कि जो भी सिंगुलर नाउन CH से, SH, डबल S, X, S और X पे एंड हो रहा है, कोई भी नाउन अगर CH, SH, डबल S, X, S और X पर एंड हो रहा है, तो उसके बाद हम क्या लगाकर प्लूरल्स बनाते हैं? ES. फॉर एग्जाम्पल, बेंच, बेंचेज. बुश, बुशेज. क्लास, क्लासेस. बॉक्स, बॉक्सेस. एटलस, एटलसेस. फॉक्स, फॉक्सेस. तो कैसे बनाया आपने इसमें प्लूरल? इनके साथ क्या लगा करके? ES लगाकर. ठीक है. आवर थर्ड रूल इज नाउन्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस Y form their plurals by changing y to IES. कुछ नाउन जो y पर एंड हो रहे हैं और y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उसको प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं? y को हटाकर IES लगाकर. क्लियर? जैसे बेबी, बेबीज. सो व्हाट इज इन दिस नाउन इन एंड? लेटर क्या है? y है, और y से पहले क्या आपका? कॉन्सोनेंट, तो y को हटाकर क्या लगा दिया? जैसे बेबी. क्लियर? तो इसमें y को कट करके क्या लगा दिया? IES. बेबी, बेबीज.
कैंडी, कैंडीज, स्टोरी, स्टोरीज। क्लियर? अब तक आपने क्या रूल पढ़े हैं? प्लूरल्स यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। मोस्टली हम एस लगाकर क्या बनाते हैं? प्लूरल्स बनाते हैं। कुछ नाउन जो एस एच सी एच एस डबल एस एक्स पर एंड होते हैं उनके बाद क्या लगाकर प्लूरल बनाया जाता है? ई एस। और कुछ नाउन जो वाई पर एंड होते हैं और वाई से पहले कंसोनेंट होता है तो प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं? आई ई एस। बेबी, बेबीज, कैंडी, कैंडीज, स्टोरी, स्टोरीज। क्लियर? Our next rule is nouns ending in vowel plus y form plural by simply adding s to the singular nouns. कुछ नाउन जो y पर एंड होते हैं, वी हैव रेड अबाउट दिस ना, कि जो नाउन y पर एंड होते हैं, लेकिन इसमें बताया है कि जो नाउन y पर एंड होते हैं और y से पहले वोवल, वोवल कितने होते हैं आपके? 5 ना, ए ई आई ओ यू। कुछ नाउन जो y पर एंड होते हैं लेकिन y से पहले क्या होता है? वोवल होता है, तो हम उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं? उसमें s को ऐड करके। बॉय, बॉयज, रे, रेस, वैली, वैलीज। मीन्स सिंपली s लगाकर हम क्या बनाते हैं? उनका प्लूरल। क्लियर? आवर नेक्स्ट रूल इज nouns ending in consonant plus o form their plural by adding es to the singular nouns. जो नाउन ओ पर एंड होते हैं और ओ से पहले क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तो उनका प्लूरल बनाया जाता है बाय एडिंग ई एस उसमें ऐड करके। फॉर एग्जांपल जैसे ये किस पे एंड हुआ है? जीरो, ओ पे है ना, सो ओ से पहले क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। ओ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। जीरो, जीरोस, पोटैटो, पोटैटोस, buffalo, buffaloes. Next is some nouns ending in consonant plus o form their plural by adding s instead of es to singular nouns. सेम रूल को बताया है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो ओ पर एंड होते हैं और ओ से पहले क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन वो प्लूरल बनाए जाते हैं ओनली एडिंग एस। ऊपर वाले रूल में क्या बताया है कि जो नाउन ओ पर एंड होते हैं और ओ से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो उनका प्लूरल बनाया जाता है ई एस लगाकर। यस, लेकिन इसमें क्या बताया है? कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ये भी वही है कि कुछ नाउन ओ पर एंड हैं और ओ से पहले क्या आपका? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्लूरल बनाया है तो क्या लगाया है? ओनली एस। ऊपर वाले में क्या लगाया था? ई एस, लेकिन इसमें क्या लगाया है? ओनली एस। नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग एफ और एफ ई टू वी ई एस। अब इसमें बोला है कि जो नाउन एफ या एफ ई पर एंड हो रहे हैं उनका प्लूरल बनाते हैं कैसे? एफ और एफ ई को हटाकर उसके प्लेस पे वी ई एस लगाकर। क्लियर? जैसे फर्स्ट है एच ए एल एफ, हाफ, तो यहाँ पे किस पे एंड हुआ है? ये एफ पर, तो एफ को रिमूव करके क्या लगाया है यहाँ पे? वी ई एस। हाफ, हाउस, हाफ, हाउस, वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, काफ, काव्स। क्लियर? मीन्स यहाँ से एफ और एफ ई को हटाकर उसके प्लेस पे क्या लगाया है? वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल एफ है यहाँ पर एफ है तो एफ को हटाकर क्या लगा दिया? वी ई एस। एफ ई है, एफ ई को हटाकर वी ई एस। एफ ई को हटाकर वी ई एस, एफ को हटाकर वी ई एस। सम नाउन्स एंडिंग इन एफ डू नॉट फॉलो द रूल एंड मेक देयर प्लूरल्स बाय सिंपली एडिंग एस। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एफ पर एंड होते हैं लेकिन
उसके साथ ओनली एस लगाकर हम क्या बनाते हैं उनका प्लूरल। चीफ, चीफ्स, हूफ, hoofs, brave, braves. Some nouns form their plural by changing the form of words. कुछ नाउन को प्लूरल बनाया जाता है उनके चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स की फॉर्म को चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चिल्ड्रन, लाउस, लाइस, माउस, माइस। मीन्स ये कोई रूल फॉलो नहीं करते, इनका क्या किया जाता है, इनकी जो वर्ड्स की फॉर्म है उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, लाउस, लाइस, माउस, माइस। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वॉवल्स। कुछ नाउन का प्लूरल बनाया जाता है क्या चेंज करके, जो उनके इनसाइड्स, जो अंदर के वॉवल्स हैं उनको चेंज कर। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल गूज, गीज, यहाँ पे डबल ओ था, यहाँ पे डबल ई हो गया। फुट, फीट, डबल ओ डबल ई। मैन, मैन, यहाँ पर ए था, यहाँ पे ई हो गया। टूथ, टीथ, टूथ है डबल ओ, यहाँ पर डबल ई। गूज, गीज, फुट, फिट, मैन, मैन, टूथ, टीथ। क्लियर। सम मोर फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। Some nouns remains the same in the both singular and plural form. कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे गोल्ड, शिप, वीट, डियर, सुगर, फिश, राइस, कैटल। मीन्स ये नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिश, फिश, फिशेज। मीन्स अगर फिश सेम काइंड की हैं तो फिश का क्या रहेगा, फिश ही रहेगा। लेकिन फिश डिनोट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, तो क्या हो जाएगा, फिशेज। यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइप्स की फ़िश हैं। यहाँ पे सेम टाइप की हैं तो फिश, फिश, और यहाँ पर फिश का क्या हो जाएगा, फिशेज। क्लियर। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म बिकॉज दे आर ऑलवेज इन पेयर्स। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं क्योंकि वो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, टोंग्स, शॉर्ट्स। क्लियर। सो डियर किड्स, वी हैव रेड अबाउट द रूल्स हाउ वी कैन चेंज singular noun into plural nouns. So what will you do today? You will read all these rules again and try to understand. Clear? And if you have any kind of query regarding this, you can write in comment box.